हेलो दोस्तों, आज हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी ट्रायंगल का सर्कम रेडियस क्या होता है और सर्कम रेडियस के फॉर्मूला को हम लोग प्रूव करके देखेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग के पास एक ट्रायंगल है एबीसी और उसका एक सर्कम रेडियस सर्कम सर्कल बनाया हुआ है और इस सर्कल का सर्कम सेंटर ओ है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के सर्कम सेंटर और उस ट्रायंगल का वर्टिक्स के बीच डिस्टेंस सर्कम रेडियस होता है। तो ये ओ बी सर्कम रेडियस हुआ और ओ सी भी सर्कम रेडियस हुआ। ठीक है, देखिए तो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइड बाई 4 डेल्टा, जहां ए बी सी क्या है, वेयर ए कॉमा बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल और डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू आर, ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अच्छा मान के देखिए बीसी सर्कल का एक कॉर्ड होगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि किसी कॉर्ड से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल बनता है, ठीक है, उसका डबल एंगल उसके सेंटर पर बनता है। ठीक है, अगर ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए अगर हम लोग O से परपेंडिकुलर डालें, हम लोग O से इस BC कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालें, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं D। ठीक, एक बात और, ये साइड A है, ठीक है, ये साइड पूरा A है, ये साइड B है और ये साइड C है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो BD इज इक्वल टू DC होगा और ये A/2 होगा। ठीक है, BD इज इक्वल टू DC होगा और ये A/2 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी सेंटर से, किसी सर्कल के सेंटर से अगर उसके कॉर्ड पर हम लोग परपेंडिकुलर डालें तो वो जो है परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए BD इज इक्वल टू DC होगा। अगर ये BC पूरे A है तो BD A/2 होगा और ये भी A/2 होगा, तो ये A/2 होगा और ये भी A/2 होगा। अब देखिए ट्रायंगल BOD एंड ट्रायंगल DOC को देखिए। अच्छा ये परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, इन ट्रायंगल, अब देखिए क्या होगा, एंगल BDO इज इक्वल टू एंगल ODC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और OB इज इक्वल टू OC रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, और अभी अभी हम लोग देखे हैं BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल BOD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल COD के बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल BO
डी इज इक्वल टू एंगल COD होगा। ठीक है, अब देखिए ये पूरा पूरा 2 थीटा है। ठीक है, तो ये BOD जो होगा ये थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, ये थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। यहां तक में कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग इसमें साइन, इस एंगल के लिए साइन थीटा लिखेंगे इन ट्राइंगल BOD। ठीक है, इस एंगल के लिए साइन थीटा लिखिए, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? P/H। देखिए इसके लिए P क्या होगा? BD होगा, BD। और इस एंगल के लिए H तो यही होगा, BO ही होगा। और BD का वैल्यू कितना है अपने पास? A/2 और BO का वैल्यू है R। तो ये फाइनली हो जाएगा A/2R। ठीक है, और यहां से अगर R का वैल्यू निकाला जाए तो R इज इक्वल टू होगा A/2 साइन थीटा। यहां तक में कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC, ABC को देखिए, ये मान लीजिए ABC है। ठीक है, ये साइड नीचे वाला BC जो है A है। ठीक है, वो B है AC और ये C है। ठीक है, हम क्या, और ये तो एंगल थीटा है ही, ये एंगल थीटा है। अब देखिए क्या करते हैं, हम C से परपेंडिकुलर डालते हैं, C से परपेंडिकुलर डालते हैं और इसका नाम CE रख देते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? देखिए यहां से क्या होगा, अगर इस एंगल का एरिया लिखा जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो क्या होगा? ये हाफ बेस, अगर AB को माना जाए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा? CE हो जाएगा, CE हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत? अब देखिए AB का वैल्यू कितना होगा? ये C है। ठीक है, और देखिए CE क्या होगा? C देखिए इस ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल AEC, इन ट्रायंगल AEC, इस ट्रायंगल देखिए, अगर इस एंगल के लिए थीटा निकाला जाए, इस एंगल के लिए साइन थीटा निकाला जाए तो क्या होगा? साइन थीटा। इस एंगल के लिए P क्या होगा? देखिए इस एंगल के लिए PCE होगा, CE। और H क्या होगा? AC होगा, H क्या होगा? AC। अब देखिए साइन थीटा, CE का वैल्यू कितना है? CE का वैल्यू तो CE है। ठीक है, रहने दीजिए CE को। और AC का वैल्यू अपने पास B है। ठीक है, तो यहां से CE का वैल्यू आ जाएगा B साइन थीटा। ठीक है, और इस CE को यहां पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाएगा अपने पास हाफ, ये C तो C रहेगा और C का वैल्यू B साइन थीटा। ठीक है, अगर यहां से साइन थीटा का वैल्यू निकाला जाए, साइन थीटा का वैल्यू निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन BC। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, इस साइन थीटा का वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन इक्वेशन 1। क्या होगा? देखिए R, A ऊपर है, ऊपर A 2, और साइन थीटा का वैल्यू कितना आया? इतना 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन BC। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर चल जाएगा BC, R इक्वल टू हो जाएगा ABC, और ये हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को हम लोग डेल्टा मान ले
तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। यही है हम लोगों का सरकम रेडियस, और इस प्रकार हम लोग सरकम रेडियस को प्रूव कर सकते हैं। हेंस प्रूव्ड। ओके दोस्तों, थैंक यू।